हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जीआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैक्स डेरिडा ने मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया है? ऑप्शंस में है लोगों की भाषा का विघटन, लोगो सेंट्रिज्म का विघटन, उस संरचना का विघटन जो लोगों को बाध्य करती है, ऑप्शन डी गुलाम थिएटर का विघटन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लोगो सेंट्रिज्म का विघटन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी बुक पूछी गई है, किसने लिखी है? तो यहाँ पर गारफिंकल होगा, आपको पता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जैक्स डेरिडा ने भाषा को निम्न में से किस तक घटाया है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों को बाध्य करता है। ऑप्शन बी कह रहा है ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों को बाध्य नहीं करता। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों को बाध्य नहीं करता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब अनुकूली संस्कृति में बदलाव आने से पहले भौतिक संस्कृति में बदलाव आता है तो समायोजन तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि समायोजन के लिए आवश्यक परिवर्तन न हो जाए, लेकिन प्रथाएं चलती रहती हैं और काफ़ी हानिप्रद परिणामों को लाती रहती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऑप्शंस देखिए। सांस्कृतिक वंचना है, सांस्कृतिक पश्चाता है, सांस्कृतिक प्रसरण है, सांस्कृतिक निर्धारणवाद है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक पश्चाता होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने धार्मिक संगठनों को पंथ और संप्रदाय में विभाजित किया है? पंथ और संप्रदाय में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन देखिए। मैक्स वेबर है, अर्नेस्ट टॉल्स्टस है, हॉवर्ड बेकर है, रॉबर्ट के मर्टन है। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? अर्नेस्ट टॉल्स्टस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धर्म को भावना में आचार शास्त्र कहने वाले कौन है? अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि धर्म को भावना में आचार शास्त्र कहा है तो वो हॉबहाउस ने कहा है। मार्क्स का क्या कहना था कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण ही प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं उनके कारण जो चिंता और भय उत्पन्न होता है उससे धर्म की उत्पत्ति हुई। ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न चिंता व भय से धर्म की उत्पत्ति हुई है। और फिर वो क्या कहते हैं? धर्म को एक भ्रम बताते हैं जो पूंजीवादी समाज के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। धर्म क्या है? एक भ्रम है जो पूंजीवादी समाज के लिए आवश्यक है। ऐसा कहना किसका है? कार्ल मार्क्स का कहना है। ठीक है, आगे देखिए, मालिक, किसान और मजदूर में कृषक आबादी का त्रिपक्षीय विभाजन निम्नलिखित में से किसने सुझाया? मालिक, किसान और मजदूर में कृषक आबादी का त्रिपक्षीय विभाजन की बात हो रही है, तो आपको पता होगा डेनियल थार्नर यहाँ पर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टी.एल. स्मिथ का क्या कहना था कि जो कृषक और ग्रामीण समाज है वे लगभग पर्यायवाची हैं। कृषक और जो ग्रामीण समाज है वे लगभग पर्यायवाची हैं। किसका कहना है? टी.एल. स्मिथ का कहना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, समाज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज में इसका मिलन हुआ। इस संदर्भ में निम्न में से किसने औद्योगिक समाज के रूप का उपयोग किया है? ऑप्शंस में है अगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अगस्ट कॉम्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्षवाद के ये जनक माने जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ समाजशास्त्र के जनक आपको पता है, और ये समाजशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान तथा विज्ञानों की महारानी बताते हैं। अगस्ट कॉम्ट का क्या कहना है कि ये क्या कहते हैं? समाजशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान तथा विज्ञानों की महारानी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 स्तरीय नियम भी दिया था। ठीक है, 3 स्तरीय नियम, विज्ञानों का संस्करण दिया, जिसको अगर ये जो कॉन्सेप्ट आता है विज्ञानों का जो संस्करण की बात की थी
वो साइमन का इन पर अगस्त कॉम्ट पर प्रभाव था, ठीक है। और इनका क्या कहना था कॉम्ट का कि विज्ञानों का जो विकास है वो एक साथ ना हो करके एक क्रम से हुआ है, ठीक है। और ये जो विज्ञानों का जो संस्तरण था, है ना, विज्ञानों का जो विकास हुआ था कि एक साथ ना होकर एक क्रम से हुआ है, वो कहते हैं 2 नियमों पर इनके आधारित है। एक बढ़ती हुई निर्भरता का जो क्रम है वो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम। दूसरा घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता। दूसरा क्या बताया, घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता। पहला हो गया बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम, दूसरा घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता। अब इन्होंने जो विज्ञानों का संस्करण दिया है, जो सब्जेक्ट्स रखे हैं, उसमें देखिए पहले गणित की बात करते हैं, गणित शास्त्र, फिर खगोल शास्त्र की बात करते हैं, फिर भौतिक शास्त्र की बात करते हैं, उसके बाद रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, फिर समाज शास्त्र और लास्ट में नीति शास्त्र की भी वे बात करते हैं, ठीक है। पहला हो गया गणित शास्त्र, दूसरा खगोल शास्त्र, तीसरा भौतिक शास्त्र, चौथा रसायन शास्त्र, पांचवा जीव शास्त्र और जो छठा है समाज शास्त्र और नीति शास्त्र की वे लास्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसने भारत में सामाजिक स्त्रीकरण पर औद्योगिकीकरण पर क्या कहा कि जो जाति है वह हिंदू जीवन का सब कुछ है। भारत में सामाजिक स्त्रीकरण पर औद्योगिकीकरण जो है वह जाति हिंदू जीवन का सब कुछ है। ऑप्शन देखिए, एम एन श्रीनिवास है, मैक्स वेबर है, लिप्सेट एंड बेंडिक्स है, मैक्स मुलर है। तो यहाँ पर 8th का राइट आंसर क्या होगा, मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर का विश्वास था कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया पर केंद्रित करना चाहिए, ना कि संरचना पर। मैक्स वेबर का विश्वास था कि जो समाज शास्त्र है उसको सामाजिक क्रिया पर केंद्रित करना चाहिए, ना कि संरचना पर। क्योंकि अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है व्यक्ति चुनाव करने और बदलाव लाने में समर्थ थे, ऑप्शन बी व्यक्ति क्रिया अभिमुख थे, ऑप्शन सी उन्होंने मार्क्सवादी वर्ग सिद्धांत का खंडन करना चाहा, एंड ऑप्शन डी मानव समाज में हमेशा द्वंद्व बना रहता है। तो समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि संरचना पर, क्योंकि ये व्यक्ति क्रिया अभिमुख थे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का वह प्रकार है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। इनमें से कोई एक समाज है, ठीक है, जिसके बारे में कहा गया है कि इसमें किसी व्यक्ति की जो प्रदत्त परिस्थिति है वह व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। ऑप्शन देखिए, औद्योगिक समाज दिया गया है, उत्तर औद्योगिक समाज है, पूर्व औद्योगिक समाज है और आधुनिक समाज है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व औद्योगिक समाज, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी संस्कृति और मूल्यों के सार की व्याख्या करने वाली कृति डेमोक्रेसी इन अमेरिका के लेखक कौन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अमेरिकी संस्कृति और मूल्यों के सार की व्याख्या करने वाली बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। पूछी गई किसकी है, ऑप्शंस में है मैक्स मुलर, अल्बर्ट के कोहेन, आर क्लिफोर्ड शाह, एलेक्सी द टॉकविले। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, एलेक्सी द टॉकविल है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हर्बर्ट जे गेंस द्वारा किया गया अध्ययन द अर्बन विलेजेस निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में है। ठीक है, बुक का नाम क्या है, द अर्बन विलेजेस। ठीक है, हर्बर्ट जे गेंस के द्वारा है। अब किस पर आधारित, किसके बारे में कही गई है, तो अमेरिका के श्वेत पर आधारित है ये, उस पर उनके बारे में बात की गई है, अमेरिका के श्वेत पर, इटालियाई अमेरिका के बारे में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इटालियाई अमेरिका, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समूहों के वर्गीकरण में सर्वाधिक व्यापक 15 आधारों का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है, यानी कि जो समूह का क्लासिफिकेशन किया उसके आधार कितने बताए हैं, 15। ऑप्शन देखिए, CH कूले है, F टॉनीज है, होम्स है, गुरविच है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा,
गुरविच होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आर के मर्टन ने समूह निर्धारण के कितने बताए थे? 26 आधार बताए थे। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। आर के मर्टन ने समूह निर्धारण के 26 आधारों की बात की थी। यहाँ पर 15 आधारों की बात पूछी गई है जो कि गुरविच ने बताई है। अब कुछ समूह के प्रकार बताए की बात हो जाए तो मिलर ने ऊर्ध्वाधर समूह और क्षैतिज समूह की बात की थी। वॉर्ड ने ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह की बात की है। ठीक है, जो वॉर्ड है उन्होंने ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह की बात की है। मिलर ने ऊर्ध्वाधर समूह और क्षैतिज समूह की बात की है। एलवुड की बात आती है तो उन्होंने स्वीकृत और अस्वीकृत समूह की बात की थी। स्वीकृत और अस्वीकृत समूह की बात किसने की है? एलवुड ने। समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह की बात की थी। ठीक है, तो वो किसकी है? समनर ने बात की थी। एलवुड का स्वीकृत और अस्वीकृत वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 आधारों की बात की है क्लासिफिकेशन के लिए, ग्रुप के लिए, तो वो है जॉर्ज गुरविच। और मर्टन ने कितने आधार दिए थे समूह के निर्धारण के लिए? 26। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर है। नेक्स्ट है, यह किसका मत है कि जातियां सामाजिक वर्गों का विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाए जाते हैं? जातियां सामाजिक वर्गों का विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाए जाते हैं। ऑप्शंस में है क्रोबर, श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, हट्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोबर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जाति उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में बात करें तो जाति उत्पत्ति का जो प्रजातीय सिद्धांत है वो किसका है? रिजले, घुरिये, मजूमदार, इससे रिलेटेड हो जाएंगे। जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत होकार्ट एंड सेनाट। ठीक है, जाति उत्पत्ति का जो प्रजातीय सिद्धांत है उसमें रिजले, घुरिये, मजूमदार हो जाएंगे। जाति उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत है उसमें होकार्ट एंड सेनाट हो जाएंगे। ठीक है, जाति उत्पत्ति का जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अबे डुबाय और घुरिये से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, उन्होंने इनकी बात की है जाति उत्पत्ति के राजनीतिक सिद्धांत की, अबे डुबाय और घुरिये ने। सांस्कृतिक एकीकरण, जो जाति उत्पत्ति का सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत है वो शरद चंद्र रॉय से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, किसका है? शरद चंद्र रॉय का। जाति उत्पत्ति का जो उद्विकासीय सिद्धांत है वो इबेटसन ने दिया हुआ है। ठीक है, जाति उत्पत्ति का जो आदि व मानववाद का सिद्धांत है हट्टन, मैरेट, कॉड्रिंगटन का है। ठीक है, जाति उत्पत्ति का आदिम व मानववाद का जो सिद्धांत है उसमें हट्टन, मैरेट, कॉड्रिंगटन हो जाएंगे। जाति उत्पत्ति का जो व्यावसायिक सिद्धांत है वो नेसफील्ड और ब्लेंड का हो जाएगा। जाति उत्पत्ति का बहुकारक सिद्धांत किसका हो जाएगा? हट्टन का हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो आपको बताया गया है, इन्हें याद कर लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, क्रोबर। नेक्स्ट है, वर्गात्मक एवं विवरणात्मक नातेदारी पारिभाषिक शब्दावली का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? ऑप्शंस है मॉर्गन, हट्टन, रिवर्स, टी एन मदान। तो यहाँ पर 15th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्गन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मॉर्गन ने ये जो क्लासिफिकेशन किया था 2 जनजातियों का अध्ययन करके किया था, और ये जो 2 जनजातियाँ हैं उसमें है, पहली जो जनजाति है आजीबवा है, क्या है? आजीबवा। दूसरी है इरोक्वा। दूसरी क्या है? इरोक्वा। पहली है आजाबिवा और दूसरी क्या है? इरोक्वा है। ठीक है, दूसरी क्या है? इरोक्वा है। इन 2 जनजातियों का अध्ययन करके उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। और जो पहला बताते हैं वर्णात्मक या विवरणात्मक जो नातेदारी शब्दावली की जो बात करते हैं, इस शब्दावली का प्रयोग मात्र एक नातेदार को संबोधित करने के लिए किया जाता है। और जो वर्गात्मक है, ठीक है, दूसरा जो उन्होंने बताया वर्गात्मक, एक शब्द का प्रयोग कई व्यक्तियों के लिए इसमें किया जाता है, जैसे कि अंकल या आंट हो सकता है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं मॉर्गन की जो वर्णात्मक शब्दावली है वो जटिल व व्यक्तिवादी समाजों में अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, वर्णात्मक शब्दावली का जो प्रयोग है वे जटिल या व्यक्तिवादी समाजों में अधिक देखने को मिलता है, वहाँ पर इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, जबकि वर्गात्मक शब्दावली सरल समाजों में देखने को मिलती है। वर्गात्मक शब्दावली का जो प्रयोग है वह सरल समाजों में देखने को मिलता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को युग्म प्रत्ययों जैसे कि प्रदत्त एवं अर्जित, वैतिकता एवं सार्वभौमिकता के द्वारा अध्ययन करने का प्रयास किया है? सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को युग्म प्रत्ययों जैसे कि प्रदत्त और अर्जित,
वैयक्तिकता एवं सार्वभौमिकता के द्वारा अध्ययन करने का प्रयास किया। ऑप्शंस में है मर्टन, बोटोमो, W.E. मुरे, पार्सन्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पार्सन्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक विकल्प अथवा प्रकार्यात्मक समकक्ष की अवधारणा के आधार पर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को समझने की संभावना किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शंस में है टॉलकट पार्सन्स, T.B. बोटोमो, R.K. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? R.K. मर्टन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकार्यात्मक विकल्प अथवा प्रकार्यात्मक समकक्ष की अवधारणा के आधार पर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को समझने की संभावना जो थी उन्होंने बात की थी। किसने? मर्टन ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किस समाजशास्त्री का मत है कि समाज एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से अलग है? समाज एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है, अलग है। ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, हेगेल, दुर्खेम और लेवी स्ट्रॉस। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दुर्खेम होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किस समाजशास्त्री के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है? व्यक्तियों के बीच जो परस्पर संबंध है वे संरचना के अंग हैं। ऑप्शंस में है R.K. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, SF नाडेल, मेलानोव्स्की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानववाद का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? ऑप्शंस हैं टाइलर, मैरियट, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैक्स मूलर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट, ऑप्शन सी मैक्स मूलर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।